मुकेश अंबानी जी जिस बिजनेस में एंटर करते हैं वो ये सोचते हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे जाएं। मुकेश अंबानी जी कितने सक्सेसफुल इंसान हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हाल ही में रिलायंस और डिज्नी का हो गया है मर्जर और इसकी वजह से ये मीडिया और एंटरटेनमेंट की कंपनी में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और मुकेश अंबानी जी इस कंपनी में टोटल 11,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन एक बैड न्यूज है, डिज्नी जिसके 500 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है प्ले स्टोर पर, वो अभी तक प्रॉफिट ही नहीं कमा पाया और वो काफी सालों से लॉस में चल रहा है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाएगी, और इसके बाद जो बाकी के OTT प्लेटफॉर्म हैं उनका क्या होगा, और सबसे मेन सवाल डिज्नी ने इस डील को क्यों किया। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जो डील हुई है उसके बारे में जानते हैं। रिलायंस की जो कंपनी है वियाकॉम 18 और डिज्नी की जो कंपनी है हॉटस्टार, इन दोनों का हो गया है मर्जर। ये दोनों कंपनी ज्वाइंट होने के बाद इस डील के वैल्यू $8.5 बिलियन है, यानी कि 70,000 करोड़ रुपए। और मुकेश अंबानी जी इस कंपनी में टोटल 11,500 करोड़ रुपए अलग से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस डील में अंबानी जी का शेयर है 63% और डिज्नी का शेयर है 37%। ये डील होने के बाद इनके हो गए हैं 118 चैनल्स और 3 OTT प्लेटफॉर्म्स, डिज्नी हॉटस्टार, जियो सिनेमा और जियो टीवी। इन दोनों कंपनी के हाथ मिलाने से ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट की कंपनी बन चुकी है। ये कंपनी मूवीज और वेब सीरीज का 50% मार्केट ये कंपनी होल्ड करती है, जैसे कि टीवी मार्केट का 42% ये कंपनी होल्ड करती है। टीवी में जो एड्स लगाए जाते हैं उसका 40% ये कंपनी होल्ड करती है और पूरे सब्सक्रिप्शन मार्केट का 44% ये कंपनी होल्ड करती है। और जो लोग OTT प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, टीवी में मूवीज वेब सीरीज देखते हैं, उसका 46% ये कंपनी होल्ड करती है। और ये कंपनी यहीं पर नहीं रुकती, स्पोर्ट्स मार्केट का 80 to 90% मार्केट ये कंपनी होल्ड करती है। IPL टीवी में देखना चाहते हो ये इन्हीं के पास है, IPL फोन में देखना चाहते हो ये भी इन्हीं के पास है, ICC टूर्नामेंट ये भी इन्हीं के पास है, प्रो कबड्डी ये भी इन्हीं के पास है, विंबलडन ये भी इन्हीं के पास है। मूवीज और वेब सीरीज का 50% मार्केट मुकेश अंबानी जी के पास है और स्पोर्ट्स का 80 to 90% मार्केट मुकेश अंबानी जी के पास ही है। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। कौन सी भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट इसीलिए करती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट वो जितना हो सके उतना लोगों को बता सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदें। और ये जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, ये कंपनीज वहीं जाती है जिनके पास ज्यादा ऑडियंस होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ही प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होगी। और अब मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर यही लोग हैं, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा ऑडियंस है, तो एडवर्टाइजर भी इन्हीं के पास जाएंगे। अगर ये कंपनी एडवर्टाइजर से डबल रेट भी चार्ज करती है तो एडवर्टाइजर वो भी दे देंगे। कंटेंट, अब इन लोगों के पास 2 लाख घंटे का कंटेंट मौजूद है। इनके पास काफी सारे वेब सीरीज और मूवीज मौजूद है। इनके पास एक नहीं 5 कंपनी का कंटेंट मौजूद है। इनके पास डिज्नी का कंटेंट है, HBO का कंटेंट है, पैरामाउंट का कंटेंट है, NBC का कंटेंट है, यूनिवर्सल का कंटेंट है। इनके पास इतना कंटेंट रखा हुआ है ये Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों को पीछे छोड़ सकते हैं। 2023 में एडवर्टाइजमेंट से कौन कौन सी कंपनी ने कितने रुपए कमाए थे? गूगल ने 28,000 करोड़ रुपए कमाए थे, फेसबुक ने सिर्फ इंडिया से 18,000 करोड़ रुपए कमाए थे। डिज्नी के अलग रेवेन्यू आई थी और रिलायंस की अलग रेवेन्यू आई थी। अगर हम दोनों के रेवेन्यू मिलाकर बताएं तो 25,000 करोड़ रुपए कमाए थे ये 2 कंपनी ने। अगर हम इनकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो जैसे कि जी, सोनी और सन टीवी, इन तीनों की मिलाकर जो रेवेन्यू आई थी वो थी 18,000 करोड़ रुपए। अगर कंटेंट खरीदने की बात करें तो मुकेश अंबानी जी के पास काफी ज्यादा पैसा है। मुकेश अंबानी जी कंटेंट खरीदने में पीछे नहीं हटेंगे और जितना महंगा कंटेंट खरीदेंगे उतने ही व्यूअरशिप लेकर जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि डिज्नी ने ये डील क्यों की। देखिए, IPL के बाद से टीवी राइट्स को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हुई। जब दोनों में लड़ाई चल रही थी और कंपटीशन भी काफी जोर से चल रहा था और मुकेश अंबानी जी पैसे खर्च करने में तो पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि स्टार का जो इंडिया का डिवीजन है
डिज्नी जब से वो इंडिया में आया है, इंडिया में पैसे लगाए जा रहा है, कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाया उसने। और डिज्नी का कहना है कि वो इतने बड़े मार्केट को छोड़कर जा भी नहीं सकता और ऑलरेडी काफी सारा पैसा लॉस हो चुका है और पैसा लगाने की हिम्मत भी नहीं है। तो डिज्नी ने सोचा कि जिस इंसान के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं उसी इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और इसीलिए डिज्नी ने 37% स्टेक अपने पास रखा एज ए मिनॉरिटी और 63% स्टेक मुकेश अंबानी जी को दे दिया और कहा कि अब हम 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे और जो 11,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं वो मुकेश अंबानी जी लगा रहे हैं। कुछ समय से बात चल रही थी कि डिज्नी का बिजनेस इंडिया से जाएगा और इसकी वैल्यूएशन बताई जा रही थी 15 से 17 बिलियन डॉलर्स। फिर कुछ टाइम के बाद एक और रिपोर्ट आई और उसमें कहा कि 7 से 10 बिलियन में जाएगा। अब ये टोटल डील है 8.5 बिलियन डॉलर्स की और डिज्नी का इसमें 37% स्टेक है, यानी कि डिज्नी सिर्फ 3 बिलियन का है। जहां 15 से 10 बिलियन की बात हो रही थी वहां से सीधा 3 बिलियन पे आ गया। मार्केट के हिसाब से 80% लॉस में गया है डिज्नी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। 2020 और 2021 की बात करें तो पेटीएम का उस टाइम काफ़ी अच्छे दिन चल रहे थे। 8 नवंबर 2021 में पेटीएम अपनी आईपीओ ले आता है मार्केट में। उस टाइम पेटीएम का एक शेयर 2080 रुपए से 2150 रुपए था, लेकिन फिर भी लोगों ने पागलों की तरह पेटीएम के शेयर खरीद रहे थे। लोगों को लग रहा था कि यही है फ्यूचर ऑफ इंटेक, लेकिन आज वही पेटीएम का प्राइस 400 रुपए से कम हो चुका है। अगर आपको जानना है कि पेटीएम ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से पेटीएम का पेमेंट्स बैन हो गया है, तो स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, जाकर देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।